नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी ना विश्वास पर आधारित है। हम पेरेंट्सों को ना हमेशा बच्चों की बातों पर विश्वास करना चाहिए। बच्चे क्या कहते हैं उन्हें सुनना चाहिए और उस पर विश्वास भी करना चाहिए। आज की कहानी भी इसी पर आधारित है। विश्वास। चीकू पढ़ाई में कमजोर था। उसकी मम्मी ने उसके लिए एक ट्यूटर लगा दिया ताकि वह स्कूल से आने के बाद उसकी पढ़ाई में मदद हो सके। चीकू को ट्यूशन जाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन मम्मी उसे जबरदस्ती जाने के लिए कह रही थी। उस दिन वह गिड़गिड़ाते हुए बोला, मम्मी कृपया मुझे मत भेजो, टीचर के यहाँ मत भेजो, वो मुझे मारते हैं। मम्मी ने बोला, चीकू कहानियां मत बनाओ, अगर तुम नहीं पढ़ोगे टीचर को तुम्हारे साथ कड़ाई करनी होगी। अब तुम जाओ। मम्मी ने खुले दरवाजे की ओर इशारा करते हुए उसे डांटा और बोला, तुम जाओ। चीकू अपनी मम्मी की डांट से डर गया। उसने जल्दी से अपनी किताबें उठाई और टीचर के घर की ओर चल पड़ा। चीकू 1 घंटे के बाद वापस आया। रोने के कारण उसकी आंखें सूजी हुई थी, लाल लाल थी। वह बहुत उदास था और बहुत दर्द से कराह रहा था। मम्मी ने बोला, चीकू तुम ऐसा बहाना क्यों बना रहे हो कि टीचर ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया? मम्मी ने उससे पूछा। लेकिन मम्मी, मुझ पर विश्वास कीजिए, टीचर मुझे खूब पीटते हैं। मैं उनके पास दोबारा नहीं जाना चाहता। कृपया मेरे लिए कोई दूसरा टीचर ढूंढ दीजिए, लेकिन मैं उनके पास मैं नहीं जाऊंगा, प्लीज। चीकू बहुत गिड़गिड़ाया मम्मी के पास। मम्मी ने बोला, देखो ये जो टीचर है ना बहुत स्मार्ट है, बहुत पढ़े लिखे हैं, पूरी कॉलोनी उन्हें जानती है। चीकू, जब तक तुम अपनी पढ़ाई में कमजोर रहोगे ना, तुम्हें उनके पास पढ़ने जाना होगा। मम्मी ने चीकू को चेतावनी दी। चीकू खुद को असहाय महसूस कर रहा था क्योंकि मम्मी ने उस पर विश्वास नहीं किया। बेचारा नन्हा सा बालक एक कोने में खड़ा होकर के सुबकता रहा दर्द से। अगले दिन चीकू टीवी देख रहा था। उसकी मम्मी अंदर से आई और झट से उसने रिमोट छीन लिया और उसे बोला, क्लास के लिए तैयार हो जाओ, ट्यूशन जाना है तुम्हें। इसी दौरान चीकू गिड़गिड़ाता रहा, बोला, मम्मी मुझे उस टीचर के पास मत भेजो, वो मुझे बहुत मारते हैं। सच में कल उन्होंने मुझे बहुत मारा, आज तक मुझे दर्द हो रहा है। उसकी मम्मी ने उसकी एक ना सुनी। मम्मी ने बोला, तुम जा रहे हो या मैं तुम्हें खुद छोड़ करके आऊं? तुम्हें तो जाना ही पड़ेगा। आंखों में आंसू लिए चीकू ट्यूशन के लिए घर से निकल पड़ा, लेकिन उसे चला नहीं जा रहा था। क्या करे, जाना भी था। एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। तभी एक कार उसके पास आकर के रुकी। दरवाजा खुला और उसमें से एक अंकल निकल के आए। बेटे तुम यहाँ अकेले क्यों खड़े हो? तभी चीकू को लगा कि मैं उन्हें पहचानता हूँ। अंकल नमस्ते। नमस्ते बेटा, और तुम मुझे कैसे जानते हो? अंकल आप हमारी कॉलोनी में ही तो रहते हो और आप रिपोर्टर हो ना, और मैं आपको अक्सर टीवी पर देखता रहता हूँ। हाँ ये तो सही है, लेकिन अब मैं उस टीवी पर नहीं आऊँगा। क्यों अंकल? क्योंकि आज उन्होंने मुझे निकाल दिया। क्यों? आप तो एक बहुत अच्छे रिपोर्टर हो। चीकू ने कहा, मेरा बॉस मुझसे मजेदार और हैरान करने वाली स्टोरी लाने को कहता है। उस अंकल ने चीकू को बताया। लेकिन तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो, उदास हो, रो रहे हो, क्या बात है, मुझे बताओ। चीकू को कुछ हिम्मत हुई तो उसने बताना चालू किया कि मम्मी ने मेरे लिए एक ट्यूशन टीचर ढूंढा है, वो मुझे बहुत मारते हैं और मैं ये बात मम्मी को बताता हूँ, लेकिन मम्मी मेरी ये बात नहीं सुनती है। वो मुझ पर विश्वास ही नहीं करती है। मुझे डर लगा रहता है और वो टीचर मुझे फिर मारेंगे। मुझे बहुत दर्द होता है, उनके बड़े बड़े सख्त हाथ हैं। कोई बात नहीं बेटा, आज मैं तुम्हारे साथ उसके घर चलता हूँ। अंकल ने बोला, अंकल आपके सामने वह मुझे नहीं मारेगा। आपके चले जाने के बाद वह मुझे फिर पिटाई करेगा कि तुम किसको साथ लेकर के आ गए। नहीं बेटा, मेरा एक प्लान है। मैं छिप करके रहूंगा और उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहता हूं। मैं अपना वीडियो कैमरा ऑन कर लूंगा
और जब वह फूटेगा तो मैं वह रिकॉर्ड कर लूंगा और उसे चैनल में हम दिखा देंगे। लेकिन मैं तो मार खाता रहूंगा ना, डर के मारे चीकू ने कहा। नहीं नहीं, जैसे वह पीटना शुरू करेगा मैं आ जाऊंगा और उसे रोक दूंगा, रिपोर्टर अंकल ने उससे कहा। ठीक है, चीकू ने कहा, लेकिन आप जल्दी आ जाना, मुझे बहुत दर्द होता है मार खाने में। ठीक है, आप चलते हैं। अब चीकू को लेकर के रिपोर्टर अंकल ट्यूशन टीचर के पास पहुंच जाते हैं और चीकू को बोलते हैं कि तुम अंदर जाओ, मैं तुम्हारे पीछे ही खड़ा हुआ। इसके बाद चीकू ट्यूशन टीचर के पास में चला गया और रिपोर्टर अंकल ने खिड़की के पास में से अच्छा सा व्यू बना करके और कैमरा लगा करके रेडी हो गया। चीकू अंदर गया। जैसे ही चीकू अंदर गया, वो ट्यूशन टीचर ने ना उसे जोर से चिल्लाना चालू कर दिया। तुम लेट क्यों आए हो? टीचर ने चिल्लाया। चीकू कांपने लगा, बेचारा छोटा सा बच्चा बहुत ही कमजोर आवाज में बोला, मैं रास्ते में अपने अंकल से बात करने लग गया था। टीचर फिर जोर से चिल्लाया, तुम अपने अंकल से बात कर रहे थे और मेरा समय बर्बाद कर रहे हो? तुमने होमवर्क किया कि नहीं? जल्दी से दिखाओ। चीकू ने झट से अपनी कॉपी निकाली, टीचर को दिखा दिया। टीचर बनने पलटने लगा। कितनी खराब राइटिंग है तुम्हारी, तुम साफ साफ नहीं लिख सकते? और उसे एक चपत लगा दी। तुम कब लिखना सीखोगे? वहां पर रिपोर्टर अंकल अपना कैमरा लेकर के तैयार थे, वह सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे। चीकू रोते रोते चिल्ला रहा था, कृपया मुझे मत मारिए, मैं अगली बार से साफ साफ लिखने का वादा करता हूं। लेकिन टीचर को दया नहीं आ रही थी, वह उसे मारे जा रहा था, कान खींच रहा था। बेचारा चीकू चीखने लगा, प्लीज मुझे बचाओ बचाओ बचाओ, और वह उसे पीटने लगे। इसी बीच रिपोर्टर अंकल जो रिकॉर्डिंग कर रहे थे, उन्हें लगा कि शायद ये रुकने वाला नहीं है टीचर, या उसे बहुत मारेगा, और वह दौड़ करके अंदर चले गए और गुस्से से बोला, रोको। चीकू रिपोर्टर अंकल की ओर भागा और उन्हें जोर से चिपट गया। मैंने बोला था ना अंकल, ये मुझे बहुत मारते हैं टीचर अंकल, टीचर मुझे बहुत मारते हैं, मैंने बोला था ना, मम्मी को बोला था, लेकिन मम्मी ने मुझे विश्वास नहीं किया। जो टीचर था उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने कुछ संभलते हुए, हिचकिचाते हुए बोलना चालू किया, यह अपना होमवर्क पूरा नहीं करता ना, इसलिए मैं इसे डराने की कोशिश करता हूं। इसकी मम्मी ने मुझे बोल रखा है कि इसके साथ अगर तुम्हें सख्ती बरतनी है तो बरत सकते हो। इसे सख्ती बरतने की बात नहीं है, तुम इसे मारते क्यों हो? तुम इस व्यवहार से एक बच्चे को नुकसान पहुंचा रहे हो, तुम उसे मार रहे हो। रिपोर्टर ने उन्हें समझाने की कोशिश की, तुम्हारी तो मैं खबर लेता हूं। रिपोर्टर चीकू को साथ लेकर के बाहर आ गए। इस टीचर ने जो किया ना, उसकी सजा तो उसे जरूर मिलेगी। और सिटी न्यूज में 1 घंटे बाद ही एक न्यूज आ गई, स्टोरी आ गई। एक टीचर ने नन्हे से छात्र को बेरहमी से पीटा। चीकू की मम्मी जो टीचर को चीकू के साथ बुरा व्यवहार करते हुए देख रही थी, टीचर पर साफ दिख रहा था, उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि मेरा बेटा मुझसे सच कह रहा था कि ये टीचर मुझे बहुत मारते हैं और मैं उसकी बात नहीं मान रही थी। मम्मी बहुत दुखी हुई, उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे, बहुत रो रही थी। उसका बेटा पिटते हुए देख करके किस मां की आंख में आंसू नहीं आएंगे। तभी रिपोर्टर अंकल चीकू को साथ लेकर के अंदर आए। चीकू को देख करके मम्मी ने उसे गले से लगा लिया। रिपोर्टर ने कहा, आपको चीकू की बात सुननी चाहिए थी, वह आपका बेटा है, उस पर आपको विश्वास करना चाहिए था। जब उसने आपको टीचर के व्यवहार के बारे में बताने की कोशिश की, अगर मैं आपकी तरह उसकी बातों को सुनने से मना कर देता तो वह टीचर के बुरे व्यवहार को झेलता रहता, उसके मन पर क्या प्रभाव पड़ता। मम्मी ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। जल्दी ही न्यूज में एक दूसरी स्टोरी चलना शुरू की कि टीचर गिरफ्तार। तभी रिपोर्टर अंकल को एक फोन आया, उसे वापस चैनल ने बुला लिया था। रिपोर्टर अंकल की और चीकू की दोनों की समस्याएं हल हो गई थी। दोनों ने खुशी से एक दूसरे को देखा और मुस्कुराने लगे। मम्मी को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था कि उन्हें अपने बच्चों पर विश्वास करना चाहिए था, कम से कम उसकी बात सुननी तो चाहिए थी। लेकिन अब वो बहुत
खुश थी कि उस टीचर से मेरे बेटे का पीछा छूटा। तो दोस्तों, मैं सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वो अपने बच्चों की बातों पर विश्वास करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।